जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रवि प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट कैरियर एकेडमी में। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे जो कि 20 लाख साल पहले से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। फर्स्ट रहेगा अपना प्रागैतिहासिक, दूसरा रहेगा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा रहेगा ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट रहेगा पाषाण काल और दूसरा रहेगा ताम्रकाल। पाषाण काल जो कि अपना पहले से स्टार्ट हुआ है, और ताम्रकाल उसको बोला जाता है जिसमें तांबे की खोज हुई थी। ठीक है। आगे इसकी कुछ हम विशेषताएं जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल में जो लोग होते थे वो आदि मानव कहलाते थे, मतलब एक प्रकार से जानवर के जैसे होते थे। वह इंसान ऐसे होते थे कि एक प्रकार से खाना बदोश थे। जहां पे आपको खाना मिला वहीं जाके वो खाना खा ले, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, चाहे उनको फल फूल मिले या फिर मांस मिले। तो एक प्रकार से खाना बदोश इंसान थे। ये उनकी विशेषताएं थी। और आग की बात की जाए तो आग की खोज भी कब हुई थी? पुरापाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। इसको हम जानेंगे। इसकी एक विशेषता है, इस काल में क्या है, लोग लिपि और लेखन किसी से भी परिचित नहीं थे, मतलब ना ही लिखना जानते थे ना ही पढ़ना जानते थे। अब कैसे जानेंगे भैया? वो तो एक प्रकार से जानवर थे। तो आज आप जानवर देख लो, उसको बोलो कि भैया लिख दो, तो कहां से लिखेगा वो? ये सिस्टम था। तो जो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो आदि मानव थे, और उसी समय को हम आदि मानव समय बोलते हैं। अच्छा, ये 2 प्रकार के थे, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल 3 प्रकार का था। पाषाण काल के 3 प्रकार थे। फर्स्ट रहेगा पुरापाषाण काल और दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से चला, मतलब 20 लाख साल ईस्वी पूर्व। अभी मान के चलो अपना कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो जब सन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, एक के पहले और 20 लाख साल ईस्वी पूर्व, मतलब उसके पहले से 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक चला। इसके बाद दूसरा आया मध्य पाषाण काल। ये समय 12,000 साल ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक चला। ये जानेंगे। तो ये हो गया अपना क्या? प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद आगे हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। जैसा कि हमने इसमें जाना, इसमें क्या होता था, लोग ना किसी लिपि से परिचित थे ना ही किसी लेखन से परिचित थे। इसकी ये विशेषता हो गई। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लिखना तो जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। पढ़ना भी जानते थे, अपने हिसाब से उन्होंने लिख लिया, लेकिन उनकी जो लिपि लिखी हुई है वो हम पढ़ना नहीं जानते थे, क्योंकि वो उन्होंने प्राकृतिक भाषा लिखी थी। अब आद्य ऐतिहासिक काल को हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो। तो ये सिस्टम रहता है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल के समय की सभ्यता है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों रखी गई? पहले इसका नाम था सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता क्यों रखी गई? इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के तट पर एक सभ्यता मिली थी लोगों को, तो उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोला गया है। और उसी को फिर आगे चल के देखा गया कि सरस्वती नदी के बाजू में भी वही सभ्यता मिल रही है, आगे अन्य नदियों के बाजू में भी सभ्यता मिल रही है, तो उसका नाम फिर ये रखना सही नहीं माना गया। तो उसका नाम बदल के फिर क्या है, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, इसलिए इन दोनों को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता भी हम बोल सकते हैं। इसकी काल अवधि देखी जाए तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक चली। कौन सी? सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। इस समय के लोग लिपि से परिचित थे, लिखना जानते थे, लेकिन उनकी लिपि हम नहीं पढ़ सकते थे। ये सिस्टम था, इसकी परिभाषा। अब आगे जानेंगे हम ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में जो लोग लिखते थे उनकी लिपि को हम पढ़ भी सकते थे। ये इसकी विशेषता हो गई कि ये आप देख सकते हैं कि इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे हम पढ़ी भी जा सकते थे। अच्छा, ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट रहेगी अपनी प्राचीन काल, दूसरी रहेगी मध्य काल और तीसरी रहेगी आधुनिक काल। प्राचीन काल उसको बोला, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप वैदिक सभ्यता को देख लो। वैदिक सभ्यता हो गई, अपनी उत्तर वैदिक सभ्यता हो गई। ये सभी, ये वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सभी अपनी प्राचीन काल में आ जाएगा। और साथ ही साथ इनके आगे जो महाजनपद काल आए वो अपने आएंगे मध्य काल में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यूरोपीय जो अपने यहाँ पे आए थे, यूरोपीय देश के जो अंग्रेज आए थे अपने यहाँ, उनको अब आधुनिक काल माना जाएगा। इसके बाद आगे के जो टॉपिक है इन सभी का हम डिटेल्स में आपको थ्योरी सेक्शन में लिखवाएंगे, जो कि आप लिखेंगे और सभी नोट्स करेंगे। तो अभी आपको ये समझ लेना है कि इतिहास कितने भागों में डिवाइड है। ये 3 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट रहेगा अपना प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला रहेगा अपना पाषाण काल, दूसरा रहेगा ताम्रकाल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक चला, और मध्यपाषाण काल 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला, और नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक चला। अब इसकी बात की जाए तो 3,000
ये आप देख सकते हैं 3000 और यहाँ से 2500 हो गया। तो सिर्फ कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 500 ईस्वी पूर्व का डिफरेंस है। क्या है, इस समय कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हो पाई थी। और क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि सिस्टम ये था 3000 ईस्वी पूर्व तक ये नप्पा काल चला। इसके बाद फिर जब विकसित होने में समय लगा, इसलिए उस समय को कोई नाम नहीं दिया गया, जो कि विकसित हुई है अपनी 2500 ईस्वी पूर्व से। तो इसको सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।